हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको जीके जीएस के 80 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि हम अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसके क्वेश्चन है। हमने उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन ऐड किए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी ऐड किए हैं। इसलिए आपको बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आगे हैं, हमने बीच में ऐड किए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी। तो 1937 में कौन सी योजना, वर्धा शिक्षा योजना, किसके नेतृत्व में तैयार की गई थी। तो जाकिर हुसैन के नेतृत्व में तैयार की गई थी। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती बालिका प्रतिमा किस धातु से बनी है। नृत्य करती, तो इसका राइट आंसर कांस्य हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर का आपका फंस ही जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडियरियंस लागू किया था। तो किसने लागू किया था, ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था 323 ए में, 323 ए आर्टिकल में किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एंटीसेप्टिक तकनीकी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था। एंटीसेप्टिक तकनीकी का विकास किसने किया था। तो जोसेफ ली स्टर ने किया था। किसने, जोसेफ ली स्टर। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नैनो पार्टिकल्स का आकार लगभग कितना होता है। नैनो पार्टिकल्स का आकार लगभग कितना होता है। तो 1 से 100 nm होता है। कितना, 1 से 100 nm होता है, जो कि करेक्ट आंसर हमारा वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय नदी को दक्षिण भागीरथी कहा जाता है। तो किस भारतीय नदी को दक्षिण भागीरथी कहा जाता है। कावेरी नदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि धर्मचक्र प्रवर्तक कहाँ हुआ था। धर्मचक्र प्रवर्तक कहाँ हुआ था। तो सारनाथ में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तत्व का उपयोग न्यूट्रॉन अवशोषण के रूप में होता है। तो किस तत्व का प्रयोग न्यूट्रॉन अवशोषण के रूप में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बोरोन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु जल संधि में मध्यस्थ भूमिका किसने निभाई। तो सिंधु जल संधि में मध्यस्थ भूमिका किसने निभाई। तो विश्व बैंक ने। किसने, विश्व बैंक ने। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुगल काल में दहशाला प्रणाली किसने शुरू की थी। मुगल काल में दहशाला प्रणाली किसने शुरू की थी। तो ये अकबर ने शुरू की थी। किसने, अकबर ने। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विटामिन की कमी से प्रेसिस्यून एनीमिया होता है, यानी कि प्रेसिस्यून एनीमिया होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है। तो क्वेश्चन है कि मानव वायु दाब कितने mmHg होता है। मानव दाब कितने mmHg होता है। तो कितना होता है। तो ये होता है 760 होता है। कितना होता है, 700। मानव वायुदाब कितना HM होता है।
तो ये होता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 760 होता है, यानी कि वी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हिग्स बोसोन की को किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, जो कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डीएनए प्राकृतिक किस अवस्था में होता है? डीएनए प्राकृतिक किस अवस्था में होता है? तो ये होता है एस फेज में। किस में होता है? एस फेज में होता है, जो कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ किस दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय किस भाषा में रचित है? जो बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, इसकी भाषा पूछी गई है, तो ये पाली भाषा में रचित है, यानी किस भाषा में? पाली। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रूल ऑफ लॉ सिद्धांत किसने दिया? रूल ऑफ लॉ सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था एल्बर्ट वैन डाइस ने, एल्बर्ट वैन डाइस ने, जो कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस चट्टान में जीवांश मिलने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो किस चट्टान में जीवांश मिलने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो होती है औषधि, औषधि चट्टान में जीवांश मिलने की सबसे अधिक संभावना होती है, जो कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा अधिक तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा त्रिपक्षी संधि, त्रिपक्षीय संधि के समय कौन त्रिपक्षीय संधि के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि त्रिपक्षीय संधि के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान होता है CO2, CO2 का सबसे अधिक योगदान होता है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो करेक्ट तो हो जाएगा इसका सियाचिन, सियाचिन से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत, जिसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? दक्षिणी भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो तमिल मानी जाती है दक्षिण भारत की, जिसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो लिखे गए ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सौरमंडल की भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट किस ग्रह को कहते हैं? भूवैज्ञानिक किस ग्रह को कहते हैं? तो ये मंगल ग्रह को कहते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल में कुटियात्तम किस प्रकार की कला है? केरल में कुटियात्तम किस प्रकार की कला है? तो ये हो जाएगी शास्त्रीय नाटक है, शास्त्रीय नाटक एक कला है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे सर्वाधिक होती है? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो ये फ्लोरीन की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गंधक का वैज्ञानिक नाम है, गंधक का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा
सल्फर, यानी कि सल्फर गंधक का वैज्ञानिक नाम, यानी कि वी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में, यानी कि मरकरी का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है। तो मांसपेशियों में बनता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुकूलता सिद्धांत किसने दिया। अनुकूलता सिद्धांत किसने दिया। तो डार्विन ने दिया था अनुकूलता सिद्धांत। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अणु को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। किस अणु को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इसे डी, यानी कि H2O, H2O को कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 1961 में इसे पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महाबलीपुरम में पल्लव शासक के प्रसिद्ध राजा। महाबलीपुरम में पल्लव शासक के प्रसिद्ध राजा तो ये थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, यानी कि ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बंगाल का, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन की तीसरी गति का नियम किस पर आधारित है। न्यूटन की तीसरी गति का नियम किस पर, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भौम चुंबकीय तूफान किस कारण उत्पन्न होता है। भौम चुंबकीय तूफान किस कारण उत्पन्न होता है। तो ये सूर्य कलंक के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि खजुराहो टेम्पल्स किस काल में निर्मित हुआ। खजुराहो टेम्पल्स किस काल में निर्मित हुआ। तो ये निर्मित हुआ था चंदेल काल में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय तो जेनेवा में है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अम्ल को स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है। किस अम्ल को स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है। तो कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुचिपुड़ी का उद्गम किस राज्य में हुआ। कुचिपुड़ी का उद्गम किस राज्य में हुआ। तो आंध्र प्रदेश राज्य में इसका उद्गम हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्वतीय मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम होता है। पर्वतीय मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व कम होता है। तो नाइट्रोजन पोषक तत्व कम होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु आकार सबसे कम है। किस तत्व का परमाणु आकार सबसे कम है। तो हीलियम, हीलियम का परमाणु आकार सबसे कम है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गगनयान मिशन किस संस्था का है। गगनयान मिशन किस संस्था का है। तो ये इसरो का है। ISRO इसरो का है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। तो ये ठोस में सर्वाधिक होती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे पुराना
पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र तो डिगबोई हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो लोहे धातु तत्व पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मंड्यूलस किससे संबंधित है? तो यंग से मंड्यूलस किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है लचीलापन से। किससे? लचीलापन से संबंधित होता है। किसी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि फुल फॉर्म में HTML में एम किसके लिए है? तो एम किसके लिए? तो करेक्ट आंसर इसका मेकअप में एम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय पर्वत को रूफ ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय पर्वत को रूफ ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एक कहा जाता है काराकोरम को। काराकोरम को कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना है? पृथ्वी का अक्ष झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती? द्रव्यमान के समानुपाती है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो शुक्र ग्रह सुबह का तारा कहलाता है, इनकी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रॉकेट तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया? रॉकेट तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था चीन ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूनतम परमाणु संख्या वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? न्यूनतम परमाणु संख्या वाला रेडियोधर्मी तत्व तो टेक्नीशियम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंटासिड का कार्य क्या है? एंटासिड का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाता है अम्लता कम करना, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्कों का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? सिक्कों का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी, यानी कि हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता तीनों जगह होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हैजा बीमारी किस जीवाणु से होती है? तो हैजा बीमारी किस जीवाणु से होती है? तो ये होती है वायवीरू से होती है। किससे? यानी कि ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबसे लंबी पाचन अवधि किस खाद्य पदार्थ की होती है? सबसे लंबी पाचन अवधि किस खाद्य पदार्थ की होती है? तो वसा की होती है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय वैज्ञानिक एमोलेट तकनीक विकसित की? एमोलेट तकनीक विकसित की तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने की है? तो रंजीत सिंह ने इसे विकसित किया था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश को लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फिनलैंड को, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। किसमें है, बिहार का। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि धातुओं में चमक किसके कारण होती है। धातुओं में चमक किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस मूर्ति को इंडिया मोनालिसा कहा जाता है। किस मूर्ति को इंडिया मोनालिसा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बोधिसत्व, बोधिसत्व को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्स किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 323A के तहत है। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण, भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण हो जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय राज्य में ब्लैक पगड़ी जनजाति पाई जाती है। किस भारतीय राज्य में ब्लैक पगड़ी जनजाति पाई जाती है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है, तो ये देता है एंड्रोनालिन हार्मोन, एंड्रोनालिन हार्मोन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग किस देश में है। सेंट पीटर्सबर्ग किस देश में, रूस में है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लाल किला का निर्माण किस निगरानी में हुआ था। लाल किला का निर्माण किसकी निगरानी में हुआ था, ये हुआ था, यानी कि शाहजहां और उस्ताद अहमद के काल में हुआ थे, यानी कि करेक्ट आंसर बी एंड सी होगा, दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। किस धातु की विद्युत चालकता, यानी कि चांदी की सबसे अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में किस आयोग ने गरीबी रेखा की परिभाषा तय की। भारत में किस आयोग ने गरीबी रेखा की परिभाषा तय की, तो तेंदुलकर समिति ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पृथ्वी की आयु किस विधि से पता लगाई जाती है। तो पृथ्वी की आयु, यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी SSC CHSL की क्लास, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विथ जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी हमने जो पूछने की संभावना है वो क्वेश्चन ऐड किए हैं। आपको इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, इससे आपको ज़रूर 1-2 नंबर मिलेंगे, मतलब कि 1-2 नंबर आपके GK GS में ज़्यादा ही आएंगे। हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने नंबर आपके ज़रूर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को PDF चाहते हैं तो PDF की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहां से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हम PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया करेंगे और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच।